तो आज हम देखेंगे HMPV, जो लेटेस्ट हमें जो वायरस देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर सुनने को मिल रहा है कि एक HMPV है जो वायरस चल रहा है, छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा फैल रहा है या फिर बड़े के अंदर फैल रहा है। इसका लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके सबसे मेन है इसके लक्षण क्या है। और जो HMPV जो वायरस है, ये एक्चुअली अभी का वायरस नहीं है। ये क्या 2001 के अंदर नीदरलैंड के अंदर सबसे पहला इसका केस देखा गया था। कब देखा गया था? 2001 के अंदर नीदरलैंड के अंदर सबसे फर्स्ट केस देखा गया था। ये अभी का वायरस नहीं है, ये 2001 के अंदर इसका केस आ गया था HMPV का। इसकी फुल फॉर्म क्या? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। एक तरह का क्या है वायरस है। वायरस क्या होते हैं, ये कभी भी एक्टिव हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, कभी इनकी डेथ नहीं होती, कभी मरते नहीं। जैसे ये वायरस है, कोई भी वायरस हो गया, वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए वो सो जाएगा। जैसे उनकी डेथ नहीं होगी, वो मरेंगे नहीं, बस जिंदे रहेंगे और कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। तो एक तरह का ये भी HMPV का वायरस है, जो क्या है बहुत लंबे टाइम से क्या हुआ है, सो रहा है, मतलब एक्टिव नहीं हुआ है और अभी क्या हुआ, एक्टिव हो गया है। तो इसकी ज्यादातर केस कहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें? चाइना के अंदर भी ज्यादा केस चल रहे हैं। और HMPV जो वायरस है, इसके लक्षण क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इसके अंदर लक्षण क्या है। इसके अंदर क्या है, ये अभी तक छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा फैल रहा है। इसके अंदर क्या होगा, जो हमें क्या देखना, छोटे बच्चे के अंदर बुखार देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर रनिंग नोज होगा, मतलब जो उसका नाक रेगुलर चलता रहेगा, रेगुलर बहता रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड लक्षण होगा उसको खांसी आएगी, जब वो खांसी करेगा तब आवाज आएगी। और फोर्थ लक्षण क्या होगा, उसका नाक बंद रहेगा, और नाक बंद होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर सांस लेने की प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पाए। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण यही है। जैसे कोविड के अंदर था, वैसे ही ये सेम, ये अभी क्या हुआ, ये छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा फैल रहा है। बुखार रहेगा, रनिंग नोज, रेगुलर नाक चलता रहेगा, और नाक बंद होने की संभावना हो सकती है। और क्या, ऑक्सीजन लेने में कठिनाई आएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन की जरूरत भी हो सकती है। इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, कठिनाई आएगी, जिसकी वजह से क्या उसको ऑक्सीजन की लेने की संभावना भी हो सकती है। तो ये इसके क्या इंपॉर्टेंट लक्षण है, जो हमें छोटे बच्चे के अंदर देख सकते हैं, छोटे बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर ये सब देखने को मिल रहे हैं तो आप उसका हॉस्पिटल डॉक्टर से एडवाइस लेकर, उसके जो भी डॉक्टर से संपर्क करके, डॉक्टर से एडवाइस लेकर उसकी जो भी एंटीबायोटिक वो चला सकते हैं, वो ले सकते हैं। और इसका कोई अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। और डायग्नोसिस करना, तो इसका डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, डायग्नोसिस होगा वो RT-PCR होगा। जो डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, RT-PCR होगा। हमें HMV वायरस के लक्षण जो भी छोटे बच्चे के अंदर देखने को मिल रहे हैं किसी के अंदर, तो हमें क्या करना, बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना, पानी की डिहाइड्रेशन नहीं होने देना बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है। तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। और अभी तक ये माना जा रहा है कि ये कोविड बहुत सीवियर था, ये अभी इतना सीवियर नहीं है। वायरस अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, आ रहा है, वो क्या है, इतना डेंजर नहीं है जो जितना कोविड था। तो इसका क्या हो, जो जो कोविड था, हमारा कोविड था, वो क्या था, उसका पर जो कोविड था उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 7 से 14 दिन। मतलब कोविड हो जाता था तो 7 से 14 दिन लगते थे, उसके बाद उसके लक्षण आते थे और पता चल रहा था। वैसे ही जो HMPV है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। ये होने के बाद हमें लगभग 4 से 7 दिन के अंदर हमें लक्षण आ जाते हैं। अगर ये वायरस किसी बच्चे के अंदर आ गया तो लगभग हमें 4 से 7 दिन के बाद उसके अंदर लक्षण देखने को मिल जाएंगे। और जो कोविड था वो क्या था, होने के बाद हमें लगभग 7 से 14 दिन लगते थे। तो ये क्या है, बहुत शॉर्ट, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, बहुत शॉर्ट है। तो हमें इतना डरने की कोई बात नहीं है। और सबसे पहले जो जितने लक्षण है, डॉक्टर से एडवाइस लो और क्या करो, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना। सबसे अच्छी बात ये है कि उसको डिहाइड्रेशन नहीं होता के अंदर हो रहा है। जब किसी बच्चे की क्या होता है, इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, बहुत कमजोर बच्चा है, तो उसके अंदर क्या हो, ज्यादा हो रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, बच्चे को उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखना है। और उसके अंदर क्या करना है, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, उसका हाइड्रेशन मेंटेन। तो इंडिया के अंदर क्या, लगभग इस HMP वायरस के इंडिया के अंदर अभी तक लगभग 11 केसेस आ चुके हैं। कितने केसेस आ चुके हैं? 11 केसेस, 11 केसेस आ चुके हैं, 11 बच्चे इफेक्ट हो चुके हैं। तो हम बेंगलोर में 2 केस आ चुके हैं इसके। मुंबई के अंदर 1 केस आया अभी तक। कोलकाता में 3 केस आ चुके हैं। नागपुर में 2 केस आ चुके हैं, ठीक है। और 1 केस गुजरात में आ चुका है। तो और 2 केस आ चुके हैं चेन्नई के अंदर। टोटल अभी तक 11 केस आए इंडिया के अंदर। 2 केस बेंगलोर के अंदर, 1 केस मुंबई के अंदर, 3 कोलकाता के अंदर, 2 नागपुर, 1 गुजरात और 2 चेन्नई के अंदर। तो लगभग 11 केस अभी तक लेटेस्ट केस है, ये 11 केस आ चुके हैं इस वायरस के। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड वायरस है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमें क्या ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। ऑक्सीजन लेने के अंदर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ऑक्सीजन देना पड़ सकता है।
ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड वायरस है, जो क्या करता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, या जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रनिंग नो चल जाएगा, हमें कपिंग होने लग जाएगी, हमें ऑक्सीजन लेने के अंदर डिफिकल्टी आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें अगर किसी बच्चे के अंदर देखने को मिले तो हमें उससे सबसे पहले डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, और डॉक्टर से क्या करना है, जो भी एंटीबायोटिक देगा वो लेनी है। उसके बाद क्या होगा, बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं करना। जो ये एचएमपी वायरस है वो फैलता कैसे, वो कैसे, और ये वायरस फैल कैसे रहा है, एचएमपी वायरस है वो एक्चुअली फैल कैसे रहा है। अगर ये वायरस किसी छोटे बच्चे को हो गया तो क्या होगा, वो बच्चा खांसी करेगा, उसको खांसी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉपलेट पास होंगे, और वही एयर हमारे अंदर आई, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वायरस हमारे अंदर भी आ जाएगा और हमें भी इन्फेक्टेड कर देगा। और अगर वो कोई किसी बच्चे की कोई पर्सनल चीज़ें है, वो अगर उसको टच कर रहा है, अगर हमने वापस वो चीज़ें टच कर ली, जिसकी वजह से भी हमें ये वायरस हो सकता है, इस वायरस से हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है